हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेसन में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना सीखेंगे। आईएनजी लगाना सीखना कई बार तो सुनकर लगता है कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, आईएनजी लगाना तो हमें आता ही आता है। सबसे पहली चीज कि हमें आईएनजी लगाना होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, सेकंड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगेगा, थर्ड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगेगा और एस फॉर्म में भी आईएनजी नहीं लगेगा। तो हमेशा हमें फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगानी है। अब आईएनजी लगती कहाँ पर है? जैसे कि हम टेंस की शुरुआत करते हैं पढ़ने की, तो उसमें जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टोटल टेंस 12 होते हैं, लेकिन 12 में से 6 में आईएनजी लगता है। इतना ही नहीं, इंग्लिश के बाहर कई सारे प्रपोजिशंस के बाद जब वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी ही लगता है। कॉन्टिन्यूटी जब भी हमें बतानी है तो वर्ब में आईएनजी लगाना ही होता है। पर इसका क्या कोई सिंपल तरीका है? आइए कुछ पहले एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं कि आईएनजी लगाने के रूल्स सीखने जरूरी है क्या। जैसे कि अगर हम शुरू करते हैं आईएनजी लगाना, कुछ वर्ड लेते हैं। जैसे हमने कुछ वर्ड लिए हैं, गो, फ्ली, लाई, एडमिट, डाई, डाई, लिसन, फॉरबिड एंड राइट। अब मुझे इसमें आईएनजी लगानी है। हाँ, वो लोग जिन्होंने इसको स्टडी कर रखा है अच्छे से, उनको तो पता है आईएनजी कैसे लगाना है। लेकिन नॉर्मली जो बिगिनर होता है उसे सिर्फ एक नियम पता होता है कि वर्ब लो और आईएनजी लगा दो, लेकिन ये काफी नहीं है जानना। जैसे कि मैं अगर वर्ब लूं और वर्ब में सीधा आईएनजी लगा देता हूं तो क्या मेरे सारे वर्ड सही होंगे? जैसे कि ये एक स्पेलिंग करेक्शन रूल भी है कि अगर आपको डाउट्स आते हैं आईएनजी लगाते वक्त कि सही स्पेलिंग क्या होगी, तो ये सीखने के बाद आपके हजारों स्पेलिंग सही हो जाएंगे। देखिए, गो लिया हमने, डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया, आईएनजी लगाया, ये वाला वर्ड सही है। फ्ली लिया हमने, डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया, ये वाला भी सही है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आईएनजी लगाने से शब्द गलत हो जाते हैं। कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जहां पर डायरेक्ट आईएनजी ही लगता है। अब आगे देखते हैं, जैसे हमने एक लाई लिया और डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया, तो ये शब्द अब गलत हो गया। अब यहां पर आप समझिए, पहला हमारी स्पेलिंग मिस्टेक, दूसरा जब आप राइटिंग में इस तरह से लिखेंगे तो बहुत ही भद्दा इंप्रेशन पड़ेगा। वो आपको जज कर सकता है कि यहाँ पर आपने जो आईएनजी लगाया है वो तरीका सही नहीं है और स्पेलिंग क्या लिख रखा है। तो इसको सीखना जरूरी है स्पेलिंग करेक्शन के लिए भी, और क्योंकि इंग्लिश में कई जगह आपको मिलेगा जहां पर आपको आईएनजी लगाना ही लगाना है और हर वर्ब में आईएनजी लगेगा जिस वर्ब की भी जरूरत हो। जैसे एडमिट लिया मैंने, डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया, तो ये भी गलत हो गया। हमने डाई लिया, डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया, तो ये भी गलत हो गया। फिर एक और डाई है, हमने डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया, तो ये सही हो गया। इसके बाद हमने एक वर्ड लिसन लिया, डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया, सही हो गया। फॉरबिड में भी डायरेक्ट आईएनजी लगाया, गलत हो गया। राइट में डायरेक्ट आईएनजी लगाया, गलत हो गया। आपको कुछ वर्ड पता चल रहे होंगे, पर आपको सबसे पहली बात ये समझनी है, आईएनजी लगाने का मतलब ये नहीं है कि बस आईएनजी लगा देना। आपको कुछ रूल्स हैं जो समझने होंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही कम समय में सारे रूल्स सीखकर आप हजारों हजारों स्पेलिंग्स सही लिखने लग जाएंगे। राइट, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट राइटिंग इज द बिग मिस्टेक। राइट, अब देखिए हम शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 हम शुरू करेंगे। ये वैसे सही जवाब ये है, पर हमें रूल सीखने हैं। पहला रूल ये है कि देखिए, अभी अगर मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ ना आने पर मैं क्या करूंगा और मुझे आईएनजी लगानी है, तो सिंपल है, हम वर्ब लेंगे और सीधा आईएनजी लगा देंगे। जैसे यहाँ पर गो, स्पीक, लर्न, वॉच, ईट वर्ड्स हैं, तो मैंने सीधा आईएनजी लगा दिया। ये वही वर्ब्स हैं जिनमें हम सीधा आईएनजी लगा सकते हैं। तो पहला नियम तो यही हो गया कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो आप सीधा सीधा आईएनजी लगा दीजिए, जो आपने ऐसा कर दिया। अब यहां से समझना जरूरी है, सबसे पहले फोकस करना है रूल क्या है। रूल कहता है यदि किसी वर्ब के लास्ट लेटर में सिंगल ई हो, कोई वर्ब है जिसके लास्ट में सिंगल ई आ रहा है, देखिए सबके वर्ब के लास्ट में क्या है, सिंगल ई आ रहा है। जब किसी वर्ब का लास्ट लेटर सिंगल ई हो, तब आईएनजी लगाने से पहले ई को हटा दिया जाता है। जो ये ई है इसे हटा देंगे, इसके बाद आईएनजी लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, हमें वर्ड मिला और हमने सीधा सीधा आईएनजी लगा दिया, और ऐसी मिस्टेक्स मैं जब कोई एक बैच शुरू करता हूं, जो बिगिनर्स होते हैं बहुत गलतियां करते हैं और कई बार वो भूल जाते हैं सीखने के बाद, तब भी गलतियां होती हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ई हटाकर आईएनजी लगाना था, लेकिन मुझे आईएनजी लगाने को कहा गया
तो मैंने सीधा आईएनजी लगा दिया। तो करना क्या है, हमने यहाँ पर गिव लिखा लेकिन ई को रोक लिया और डायरेक्ट आईएनजी लगा दिया। इस तरह से ई हटाकर आईएनजी लगाना है। अगर मुझे कम में आईएनजी लगाना है तो COM और फिर आईएनजी लगाएंगे। इस तरह से जितने भी वर्ब्स होते हैं सब में हम इसी तरह से ई हटाकर आईएनजी लगाएंगे। इससे हमारे, और ऐसे वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, आपको बहुत सारे वर्ब्स मिलेंगे जिनके लास्ट में ई आ रहा होगा और आईएनजी लगाने से पहले आप उसे हटा देंगे। राइट, चलिए इसके सारे सही जवाब देख लेते हैं एक बार। देखिए सारे वर्ड्स में से मैंने क्या किया, ई हटा दिया है फिर आईएनजी लगाया है। ध्यान रहे आईएनजी वर्ब में लगता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, राइट, और बहुत सारे एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, हर शब्द में आईएनजी नहीं लगेगा। राइट, आपका जो वर्ब होगा उसमें लगेगा। अब यहाँ याद क्या रखना है, सिंगल ई आएगा तो हम ई हटाकर आईएनजी लगाएंगे, ये हमारा रूल है। हम समझ गए हैं, अब हम बना लेंगे। अब आते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पे। रूल नंबर नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 3 में क्या है, सबसे पहले रूल को समझते हैं। फिर यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर डबल ई, ओ, ई और वाई, ये ध्यान रखना, अगर किसी वर्ब के लास्ट लेटर में क्या आ रहा है, डबल ई है, ओ ई है या वाई ई आ रहा है, जैसे कि डबल ई आ रहा है, ओ ई आ रहा है या वाई ई आ रहा है, इस केस में ऐसा है तो सीधा आईएनजी लगाया जाता है। ध्यान दें ई नहीं हटाया जाता है, क्योंकि पिछले ही रूल में हमने सीखा था ई हटाना। अब समझते हैं पहले कि अगर हमने क्योंकि हमने दूसरा नियम तो मुझे याद है, अब तीसरा नहीं सीखा तो गलतियां देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहला, मुझे ई हटाना पता था तो मैंने ई हटाया, ई हटाकर आईएनजी लगा दिया, अब ये सारे गलत हो गए। राइट, हमें यहाँ पर ये भी देखना है, नियम है डबल ई, ओ ई, वाई ई या डबल ई मिल रहा है तो अब सीधा आईएनजी लगाना है। पूरा शब्द लिखो और सीधा आईएनजी लगा दो, जो पहला रूल था। लेकिन ये सीखा क्यों, क्योंकि अभी अभी तो सीखा था कि सिंगल ई है तो ई हटाकर आईएनजी लगा देंगे, सिर्फ उसी के भरोसे बनाएंगे तो ये सारे गलत हो जाएंगे। इसको समझ में आया। चलिए अब अगले रूल पर चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि यदि किसी वर्ब के लास्ट लेटर्स आई ई क्या हो, आई ई आ रहा हो, तो आई ई को हटाकर उसकी जगह वाई लगाकर तब आईएनजी लगाया जाता है। पहला देखो, क्या सबके लास्ट में आई ई आ रहा है, आई ई आ रहा है, तो सब में आई ई आ रहा है। अब पहले गलतियां समझते हैं। अगर हमें ये रूल नहीं पढ़ा है या नहीं याद है तो मैं कितने प्रकार की गलतियां करूंगा। गलती नंबर 1, हम सीधा आईएनजी लगा देंगे। हमने पूरा शब्द लिखा और सीधा आईएनजी लगा दिया, ये सारे वर्ड्स की स्पेलिंग गलत हो गई। गलती नंबर 2, हमें एक रूल याद रहा, ई हटाकर आईएनजी लगाएंगे, तो हमने ई हटाया और आईएनजी लगा दिया, तो ये भी स्पेलिंग गलत है। गलती नंबर 3, हमें वाई लगाना याद नहीं रहा, सिर्फ आई ई हटाना याद रहा, तो मैंने इस तरह से बना दिया, ये भी गलत है। रूल कहता है कि आपको आई ई हटाकर वाई लगाकर फिर आईएनजी लगाना है, ये स्पेलिंग सही है। इस तरह से जब स्पेलिंग लिखेंगे सब में आई ई हटाकर वाई लगाना है फिर आईएनजी लगाना है, तो आप समझ सकते हैं कि आईएनजी लगाना सीखना कितना ज़रूरी है। सिर्फ इसको हर बच्चा, हर स्टूडेंट बहुत हल्के में लेता है कि यार वर्ब में आईएनजी लगाना तो आईएनजी तो लगा ही देंगे, ज़्यादातर सीधा आईएनजी लगाते हैं और थोड़ा भी मिसिंग होता है। अब गलतियां देखें, एक वर्ड में कितने चांसेस हैं गलतियां होने के, तो आपको ये याद रखना होगा। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए, पहले नियम को समझते हैं। यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर RWXY हो, RWXY लास्ट लेटर आखिरी में आना चाहिए, अगर ऐसा है तो बिना किसी नियम के सीधा आईएनजी लगा दिया जाता है। अब अभी सोच रहे होंगे कि यार सीधा आईएनजी लगाना तो मुझे आता ही है, तो फिर इस नियम की जरूरत क्या है। इस नियम की जरूरत इसके आगे वाले रूल में पड़ेगी, तो याद रखना RWXY आएगा तो सीधा आईएनजी कुछ नहीं करना है मुझे। तो मैंने क्या लिखा, टीयर को सीधा सीधा वैसे ही लिखा और सब में सीधा सीधा आईएनजी लगा दिया, ये सारे स्पेलिंग सही है। या कोई रूल नहीं मिला ऐसा सोच रहे हो, अब इसकी जरूरत पड़ेगी अगले वाले रूल में, RWXY याद रखेंगे हम। आगे चलते हैं। ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि यहाँ पर आप जब पूरा समझ जाएंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि नहीं भाई, आईएनजी लगाना सीखना भी एक जरूरी पार्ट है इंग्लिश का। देखो, सबसे पहली चीज RWXY अगर दिखा मुझे कहीं पर, RWXY दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, वेरी गुड, मतलब कि सीधा आईएनजी लगाने वाला रूल
लग सकता था अगर RWXY मिलता मुझे। अब समझने वाली बात यह है कि यदि किसी वर्ब का लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट हो, लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट है वॉवेल क्या होते हैं, A E I O U, ये वॉवेल होते हैं, इसके बाहर क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट है, हाँ सारे जो वर्ड्स लिखे हैं सबका लेटर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। RWXY के अलावा, क्योंकि RWXY भी तो कॉन्सोनेंट है, ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये हुए तो सीधा इंच लग जाएगा। तो अगर इनके अलावा है और उससे पहले कोई सिंगल वॉवल हो, सिंगल वॉवल हो ना कि डबल वॉवल, सिंगल मतलब एक वॉवल, इससे पहले एक वॉवल है, इससे पहले एक वॉवल है, यहां से एक वॉवल है, इससे पहले एक वॉवल है, इससे पहले एक वॉवल है, इससे पहले एक वॉवल है, दो वॉवल हैं। उसने कहा है क्या चाहिए, सिंगल वॉवल चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। तो स्पीक में दो वॉवल आ रहे हैं एक साथ, तो सिंगल वॉवल हो ना कि डबल वॉवल। तो आईएनजी लगाने से पहले लास्ट लेटर ये है, लास्ट लेटर को हम क्या, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट जो है को डबल कर दिया जाता है, फिर आईएनजी लगाई जाती है। आप समझो पूरी बात को, पहली सिंपल तरीके से, लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट हो है और उसके पहले अगर एक वॉवल है तो आईएनजी लगाने से पहले लास्ट लेटर डबल किया जाएगा, फिर आईएनजी लगेगी। डबल वॉवल होगा तो ऐसा नहीं होगा। अब पहले आपको बताते हैं गलतियां क्या होंगी। गलती नंबर 1, मुझे रूल पता था एक सीधा आईएनजी लगाने का, तो मुझे वर्ड्स मिले और मैंने सीधा आईएनजी लगा दिया। सीधा आईएनजी लगाने से ये वाला तो सही हो गया, बाकी सारे स्पेलिंग गलत हैं। पढ़ने में कोई गलती नहीं होगी, राइटिंग में सारे स्पेलिंग्स गलत हैं। ये नियम क्या था कि हमें लास्ट लेटर से पहले एक वॉवल मिला है तो आईएनजी लगाने से पहले, जैसे मुझे एडमिट में आईएनजी लगाना है, मैंने लिखा एडमिट, टी लिखा, लेकिन ये टी कह रहे हैं डबल करो फिर आईएनजी लगेगा। सारे लेटर्स लास्ट के डबल होंगे फिर आईएनजी लगेगी, तो आपकी स्पेलिंग सही होगी। जैसे कि सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब हमारे क्या है कि हमने क्या किया, डबल टी कर दिया, डबल जी कर दिया, डबल एन कर दिया, डबल डी कर दिया, डबल बी कर दिया, लेकिन यहाँ डबल के नहीं किया क्योंकि यहाँ दो वॉवल हैं। ये भी ध्यान रखना है, ऐसे कई सारे वर्ड मिलेंगे। अब हमने RWXY क्यों सीखा था, देखिए हम एक वर्ड लेते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड लिया थ्रू। अगर मुझे RWXY में भूल गया तो मुझे क्या दिख रहा है कि लास्ट लेटर से पहले एक वॉवल आ रहा है। इस केस में मैं क्या कर दूंगा, डबल डब्ल्यू कर दूंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने लास्ट लेटर डबल करना सीखा है। तो वो रूल आपने इसलिए सीखा है कि आपको लास्ट लेटर डबल नहीं करना है, सीधा आईएनजी लगाना है। अगर आपका लास्ट लेटर RWXY है तो सीधा आईएनजी लगेगा, और अगर ऐसा नहीं है और लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट है उसके पहले एक वॉवल है तो आईएनजी लगाने से पहले लास्ट लेटर को डबल कर देंगे फिर आईएनजी लगाएंगे। इसी तरह से आईएनजी लगाना होगा। अब ये सारे नियम समझ में आ गए। पहला नियम क्या मिला हमें, डायरेक्ट आईएनजी लगा लेंगे। दूसरा क्या मिला हमें, दूसरा मिला कि अगर सिंगल ई है तो ई हटाकर आईएनजी लगाएंगे। तीसरा क्या मिला, डबल ई, ओ ई या वाई ई आ गया तो हम क्या करेंगे, सीधा आईएनजी लगा देंगे, ई नहीं हटाएंगे। फिर हमें नियम मिला कि अगर वर्ड के लास्ट में आई ई आ रहा है तो आई ई को हटाकर वाई लगाकर आईएनजी लगाना है। फिर क्या मिला, RWXY अगर आ रहा है तो सीधा आईएनजी लगा देंगे। इसके अलावा अगर लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट है उसके पहले कोई वॉवल है, अगर ऐसा है तो आईएनजी लगाने से पहले लास्ट लेटर को डबल करेंगे फिर आईएनजी लगाएंगे। ये सारे रूल्स हैं। अब कुछ एक्सेप्शन मतलब अपवाद। कुछ अंग्रेजी में ऐसे शब्द भी होते हैं जो कहते हैं आप जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन मेरा नियम ये है, मुझे ऐसे लिखना होगा आपको, उनको भी जान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे, लिसन में देखो एन से पहले एक वॉवल है, ओपन में एन से पहले एक वॉवल है, हैपन में एन से पहले एक वॉवल है, फ्राइटन में एन से पहले एक वॉवल है, विजिट में टी से पहले एक वॉवल है, और इसमें देखो लास्ट लेटर में सिंगल ई है। RWXY में कोई रूल नहीं लगता, यही सीखा था, लेकिन ये ऑपोजिट काम करते हैं। इन सब में सीधा सीधा आईएनजी लग जाएगा, यहाँ पर ई नहीं हटेगा, इनमें आर डबल होगा, इसीलिए इन्हें कहते हैं एक्सेप्शंस। जैसे देखिए अगर हमें ये एक्सेप्शंस नहीं पड़ी तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वॉवल मिला तो मैंने डबल एन कर दिया, ये गलत है, ये एक्सेप्शन है, इसमें सीधा आईएनजी लगेगा, ये नियम का पालन नहीं करता है। ओपन में डबल एन कर दिया, ये भी गलत। हैपन में डबल एन कर दिया, ये भी गलत।
फ्राइटन में किया ये भी गलत, विजिट में किया ये भी गलत, इसमें से ई गायब कर दिया ये भी गलत, और आर आ रहा है तो हमने सीधा एनजी लगा दिया जैसा अभी तक पढ़ा है, तो ये भी गलत। ये एक्सेप्शन है, ये कहती हैं कि मुझे सीधा एनजी लगेगा और आर आ रहा है अपना डबल करो। जैसे हमने यहाँ पर सीधा एनजी लगाया, सीधा एनजी लगाया, कोई भी लेटर डबल नहीं कर रहे हम यहाँ पर ई नहीं हटाया और यहाँ देखो डबल आर किया मैंने, डबल आर किया। तो इंग्लिश में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। अब आपको पहले तो ये रूल्स लिख लेने हैं और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई वर्ब की लिस्ट है तो जाइए और आईएनजी लगाकर उसमें देखिए, आपको यही रूल्स मिलेंगे। कुछ वर्ड्स ही होते हैं एक्सेप्शंस में, ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन वो जानने भी ज़रूरी हैं क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। ये एक भद्दा इंप्रेशन डालती हैं अगर आप एक वर्किंग लाइफ में हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम।